हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की हमारी क्लास इतिहास यानी कि हिस्ट्री की है, जिसके अंदर हमारा टॉपिक होगा जैन धर्म या जैनिज्म। जैन धर्म से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वन लाइनर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर उन्हीं को हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम है ऋषभदेव, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। अगला प्रश्न हो जाएगा तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म मूल सिद्धांत एवं दर्शन का है? तो अनेकांतवाद जो है ये जैन धर्म का मूल सिद्धांत और दर्शन है। अगला प्रश्न, जैन धर्म से कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? तो निर्जरा कहा जाता है। ये ध्यान रखेंगे आप, निर्जरा शब्द। अगला प्रश्न, जैन धर्म में समर का क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। अब यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है फैक्ट के रूप में, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आप ध्यान रखेंगे कि गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवणबेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? तो श्रवणबेलगोला में 974 ईस्वी में, जो कि बाहुबली या गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। किसने करवाया था? चामुंड राय ने। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला जो उत्सव है, जो 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है, ये कहलाता है महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है ये उत्सव। अब चलेंगे अगले प्रश्न पर। त्रिरत्न सिद्धांत यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यकाचरण और सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोशाल थे। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न कई बार अब तक पूछा जा चुका है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं मक्खली गोशाल। अगला प्रश्न है अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो यह जैन धर्म से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर आज की क्लास में हम बात ही जैन धर्म की कर रहे हैं, तो आपको आसान होगा ये जानने में कि ये सारी चीज़ें जैन धर्म से ही संबंधित हैं। अगला प्रश्न है यापनीय किस का संप्रदाय था? तो यह भी जैन धर्म का ही संप्रदाय था, यापनीय। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए हैं? ये लिखे गए हैं अर्धमागधी भाषा में। यहाँ पर अर्धमागधी हमारा आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो यह जो क्षेत्र है, जो स्थल है, वो सम्मेद शिखर है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आप सभी को पता है कि जैन संप्रदाय में जो विभाजन हुआ वो श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो स्थूलभद्र थे, और साथ ही अगर दिगंबर की बात करें तो दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक भद्रबाहु थे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे श्वेतांबर का स्थूलभद्र और दिगंबर का भद्रबाहु। अगला प्रश्न है कि किस जैन संगीति में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ? तो यह प्रथम जैन संगीति में, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। यहाँ पर जैन संगीतियाँ भी इंपॉर्टेंट होती हैं। 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अक्सर इनके अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं, या फिर ये कहाँ पर हुई थी, इनका स्थान पूछ लिया जाता है। तो आगे हम देखेंगे क्लास में ही। अगला प्रश्न है स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह भी जैन धर्म से ही संबंधित है। अब आइए देखते हैं जैन संगीतियाँ जो हुई हैं, जैसे हम जैन सम्मेलन भी कह सकते हैं। तो ये 2 संगीतियाँ हुई हैं। कब कब हुई हैं? प्रथम संगीति हुई है 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र बिहार के अंदर, और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र हैं। द्वितीय संगीति 512 ईस्वी में हुई है वल्लभी गुजरात के अंदर, और इसके अध्यक्ष क्षमा श्रवण जी थे। ये आप संगीतियाँ जो संगीतियों से संबंधित प्रश्न है वो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे अगला प्रश्न, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन था? तो महावीर स्वामी थे, जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं जैन धर्म के। और महावीर स्वामी से प्रश्न हमें काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो इनसे इनके जीवन परिचय आप कह सकते हैं संबंधित प्रश्न देख लीजिएगा कि जन्म इनका कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में माना जाता है इनका जन्म। जन्म स्थल बैसाखी के कुंड ग्राम के निकट बिहार में हुआ है। पिता का नाम इनके सिद्धार्थ है, जो कि जातक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। महावीर स्वामी जी की माता का नाम त्रिशला है। बचपन का नाम वर्धमान महावीर, पत्नी का नाम यशोदा,
और साथ ही पुत्री का नाम प्रियदर्शना, अड़ोजा प्रियदर्शना। प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी मिली थी महावीर स्वामी को? तो केवलिन, जिसे कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को केवलिन कहा जाता है। जो विजेता होता है उसे जिन कहा जाता है। निर्ग्रंथ यानी कि बंधन रहित। पूज्य यानी कि अहर्त। तो यहाँ पर ये उपाधियां थी, केवलिन, जिन, निग्रंथ और अहर्त। अब देखिएगा निर्वाण प्राप्ति यानी कि मृत्यु की बात हो रही है। निर्वाण यहाँ पर बोलते थे, तो निर्वाण प्राप्ति पावापुरी राजगृह बिहार में हुई 72 वर्ष की आयु में। 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई, निर्वाण प्राप्ति हुई। और साथ ही कहाँ पर? तो समस्ती पाल के यहाँ, जो कि मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासित क्षेत्र था। ये आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्म का दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो ये कौशाम्बी है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? यह भगवती सूत्र में मिलता है। 16 महाजनपद इनका उल्लेख मिलता है हमें। बराबर की गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया था? ये आजीविकों के आवास के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? 5 महाव्रत थे, जिसमें महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी ने जिन्हें अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी कि चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी कि संपत्ति अर्जित ना करना और ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत की शिक्षा दी थी। ये आप पांचों का नाम ध्यान रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु जी थे, जो कि दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख के अंदर मिलता है जैन मूर्ति पूजा का प्रमाणिक अभिलेख। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, तो ये बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। अगली क्लास में हम बौद्ध धर्म से ही संबंधित प्रश्न करने वाले हैं, तो आप सभी अगली क्लास को भी जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट बच जाता है, लिखा है कि जैन धर्म में विभाजन के पश्चात स्थूल भद्र के अनुयायी श्वेतांबर, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या कहलाए? तो स्थूल भद्र के अनुयायी जो थे वो श्वेतांबर और भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो ये लाइन अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने जैन धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उनको देखा है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ही लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि होगा बौद्ध धर्म। धन्यवाद।